सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। एंड अगर आपको पीछे से थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आएगी, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज यहाँ पे कीर्तन चल रहे हैं गुरुद्वारा और मंदिर में। बट टू मेक श्योर दैट मैंने थोड़ा सा अपना माइग्रेड को अपग्रेड किया है, अच्छे लेवल का माइक लिया है, सो दैट आपको इश्यूज ना आए। सो गाइस, ये वीडियो मैं बिल्कुल हिंदी में बनाऊंगा सो दैट इंडियन ही देखेंगे और उनको इजीली समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश बीच में आए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई एम हैबिचुअल स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज वर्किंग इन different countries now, it is really becoming a habit of speaking English continuously. So guys, ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बिकॉज आपको बिल्कुल कोई इशू नहीं आने वाला इस वीडियो के बारे में। बिकॉज मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सारे उन लोगों के साथ की है जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ अभी कनेक्टेड हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, वो अभी जॉब कर रहे हैं और कर चुके हैं। उनका बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे बताया गया है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या गलती उन्होंने की है एक दो इंटरव्यू के पहले और आपको नहीं करनी चाहिए, वो आपको चीज सारी बताई जाएगी इस प्रॉपर वीडियो में। सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस वीडियो इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सो गाइस, बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, also hit that like button and also press that bell icon, because next time जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तभी मिल जाए, एक बारी भी मिस ना करनी पड़े। और आप अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं कनेक्ट हुए तो प्लीज अभी कनेक्ट होइए, बिकॉज माई इंस्टाग्राम हैंडल इज do it my way _15। एंड कोई भी इश्यूज, कोई भी क्वारीज आपकी होती हैं तो प्लीज डू DM me over there and I can bet you that I will reply there। and then in case I'm flying, so please वेट करिए एंड फॉलो द पेज एंड देन एक्सपेक्ट अ रिप्लाई। आई रिक्वेस्ट यू दैट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा स्टेजेस में बनाऊंगा, बिकॉज थोड़ा थोड़ा करके आप समझेंगे तो आपको अच्छे से अडेप्ट होगा और आपको चीजें समझ आएंगी। मैं आपको बीच बीच में सजेशंस और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता जाऊंगा, बिकॉज मुझे जितने एक्सपीरियंस लोगों ने बताया है जो एयर इंडिया में जॉब कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो आपको बिल्कुल सही राय देंगे। बिकॉज ना आपको वो जानते हैं, ना आपके वो दुश्मन है, तो आपको एज अ सजेशन देना चाहेंगे और वो मेरे थ्रू आएंगे आपको ना। सो प्लीज उनको अच्छे से समझिएगा। सो गाइस, पहली बात तो जब आपके इंटरव्यू में जाएंगे तो पहले तो आपका एक्सपीरियंस लाइन अलग होगी और फ्रेशर्स की लाइन अलग होगी। सो मेरे पास कोई बहाना मत मारिएगा कि सर ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रहे थे या ज़्यादा फ्रेशर ले रहे थे इसलिए मुझे नहीं लिया गया, बिकॉज आपका कोई कंपटीशन नहीं है। फ्रेशर्स एक साइड पे, एक्सपीरियंस एक साइड पे। जैसे आप जाएंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन ले जाएंगे, आपके CV ले जाएगा, आपका रेज्यूमे ले जाएगा, आपके 12th सर्टिफिकेट लिया जाएगा। अगर आपका कोई लेटेस्ट ग्रेजुएशन है, आपका मास्टर्स है, जो भी आपका लेटेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लिया जाएगा। और आपके कोई पैन कार्ड या आधार कार्ड, डिपेंडिंग अपॉन द पासपोर्ट, कुछ भी अगर वो मांगेंगे तो यू हैव टू सबमिट देयर एंड देन। सो गाइस, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले होगी आपकी ग्रुप डिस्कशन, बिकॉज मैंने चीजें लिखी हैं, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आपको चीजें मिस हो जाएं और एक एक पॉइंट आपको क्लियरली बताया जाएगा। सो गाइस, ग्रुप डिस्कशन में आपको जैसे कि वर्ड बताया जाता है कि ग्रुप डिस्कशन, डिबेट नहीं है जैसे हमने न्यूज चैनल में आजकल देखा है कि डिबेट होती है, एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश होती है। ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, ना करना है आपने। एंड उसमें क्या होता है, एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, 10 से 15 लोग एक सर्कल में बैठेंगे एंड इन केस इंटरव्यू माइट स्टैंड और दे विल सिट इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द मेंटालिटी ऑफ इंटरव्यू हैज। सो उसमें क्या है, अगर आपको 10-15 बंदे आप सेमी सर्कल या सर्कल में बैठेंगे, देन दे विल गिव योर टॉपिक इंडिविजुअली। वैसे क्या है कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो मोस्टली डिपेंड करता है होटल्स के एक्सपीरियंसेस पे और उसके टॉपिक्स पे। बट एयर इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है। एयर इंडिया में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो भी आजकल नॉर्मल टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कोई भी सोशल इशू हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ऐसे टॉपिक्स। मैं क्या करूंगा, एक वीडियो बनाया करूंगा बीच बीच में, ताकि आपको नए नए टॉपिक्स पता लगते रहें, सो दैट आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहें आजकल सोशल इश्यूज में और आपको पता लगता रहे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या इनकाउंटर किया जा सकता है दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू। सो ग्रुप डिस्कशन, 10 to 15 people, they will ask you to sit in a group and they will give you a topic. For example, they will give you global warming and उसमें क्या अच्छा आपने करना है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करना कि या एक लड़की दूसरी बोलेगी या तीसरा लड़का बोलेगा। आपको स्टार्ट करना है इनिशियली, बिकॉज उसमें बहुत मार्क्स होते हैं। ग्रुप डिस्कशन में जो उन्होंने मुझे बोला है कि आपको ज़्यादा नहीं बोलना, आपको उतना बोलना है जितना आपको आता है। उसमें आपकी इंग्लिश देखी जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। डजंट मैटर, कभी कभी क्या होता है
हमने ग्रुप डिस्कशन में अपने आप को सच्चा नहीं साबित करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं, तीसरा बंदा आपको फॉलो कर रहा है, मैं बीजेपी के फॉलो कर रहा हूं, तो उसमें टॉपिक होगा कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, राइट? तो उसमें आपने बीजेपी की चीजें बोलूंगा। डजंट मीन कि मैं करेक्ट हूं, मैं रॉन्ग हूं, बट मुझे अपनी राय रखनी है, मुझे अपना एक व्यू पॉइंट रखना है। तो उसमें आप गलत भी साबित हो सकता हूं, उसमें सही भी साबित हो सकता हूं। सो आपने आपको सही नहीं साबित करना, आपने अपना पॉइंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टॉपिक मिला, सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट बाय सेइंग अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून, एज वी नो दैट वी हैव रिसीव्ड दिस so and so topic, so I would like to initiate by putting my viewpoint as जो भी आपका point होगा, just put it like that, right? So this is how you start. I'll make a separate video, I don't want to waste time. So this is how it gonna be. उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन में ये चीज़ें होंगी, आपको बस ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और जो एक्सपीरियंस क्रू है उनको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो पहला एक्सपीरियंस था कैबिन क्रू का वो कैसा था, आपका पहला डे कैसा था आपकी प्रीवियस एयरलाइन में। सो ऐसे सो एंड सो वेरी स्टूपिड क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मोस्टली जो आप एमिरेट्स का इंटरव्यू आता है, जो ऐसे कतर का आता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, राइट? सो ग्रुप डिस्कशन, आई होप यू आर क्लियर विद दैट. So guys, next is that medicals. Medicals is not about कि आपका blood test लिया जाएगा. Medicals in this is BMI, body mass index, और आई टेस्ट हो गया, और आपका वेट चेक हो गया, एंड ऑल दोज थिंग्स, और आपका स्कार टेस्ट और डिक्लेरेशन, आपका स्कार का डिक्लेरेशन करना है, और आपका कोई टैटू है तो आपको उसको डिक्लेयर करना है। सो इसको मेडिकल टेस्ट बोला जाता है। सो मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता देता हूँ बीएमआई का। गर्ल्स ही हैं, गर्ल्स को मैं आपको बता देता हूँ 155 सेंटीमीटर्स व्हाट दे लुकिंग फॉर, एंड 212 सेंटीमीटर्स यू हैव टू टच, बिकॉज दे हैव ऑल गुड एयरक्राफ्ट्स नाउ, द वे वी हैव इन एमिरेट्स और कतर एयरवेज। सो दे हैव द सेम एयरक्राफ्ट्स नाउ फ्लाइंग टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। सो उसमें आपका बीएमआई होगा, अपने आप को स्टार को डिक्लेयर करना है। अगर आपको लगता है, अगर आपका टैटू है आप बता दीजिएगा, आप प्लीज छुपाना मत, बिकॉज आप सिलेक्ट हो जाते हो। अगर आपके इंटरव्यू के बाद आपकी ट्रेनिंग में कोई इशू आ जाए, दैट इज मोर हर्टिंग रादर देन गेटिंग बिकमिंग स्मार्ट राइट नाउ। तो इट्स बेटर टू डिक्लेयर एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव। आपके कोई मार्क है, आपके आर्म के मार्क है, कुछ भी है, प्लीज डिक्लेयर, इट्स बेटर। एक और चीज, अगर आपके पिंपल है और नेचुरल पिंपल है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आपके टेम्परेरी पिंपल 1 दिन 2 दिन पहले आया है, तो इट कैन बी उसको आप छोड़ सकते हैं, राइट? वो इग्नोर कर देंगे। सो गाइस, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू ऐड इज द ग्रूमिंग पार्ट। मुझे लड़कियों ने इतना कुछ बोला है, अगर आपकी इंग्लिश 60%, 70%, 75% भी है, अगर आपकी ग्रूमिंग इज टू द नेक्स्ट लेवल, दे विल रियली take you. This is my promise. She told me that, my friend told me that it is my promise, and they will actually take it, because वो चाहते हैं grooming should be very good, because they want a very good nice personality person who knows how to groom themselves. And जो information होती है, जो knowledge होती है, वो किसी time भी किसी वे में भी आपको दी जा सकती है, but जो आपका grooming part है, that is from inside, how you have to present yourself in front of anyone. So guys, this is all about this grooming part. Grooming is very very important. अगर आपको थोड़ी सी भी कमी लगती है इंग्लिश में, ग्रूमिंग इतनी अच्छी करके जाइएगा तो आपको सब देखते रह जाएं। ग्रूमिंग पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। I've already requested one of my friend only for girls, so she will make a video, so it'll be easier for you to understand what skirt level, what skirt length, कितना नी रखना है, ट्राउजर डालना है तो कैसा डालना है, क्या शर्ट डालनी है, क्या बन बनाना है, कितना मेकअप करना है, कितना क्या है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, राइट? तो उसके बाद गाइज आता है द लास्ट राउंड विच इज पर्सनल इंटरव्यू। गाइज, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन होती है कभी भी चेंज हो सकती है। मेरी कंपनी, मेरे घर वालों की कंपनी नहीं है, तो मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, आई ट्राई टू बी जो भी आजकल लेटेस्ट चल रहा है, बट किसी के हाथ में ये चीजें नहीं है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट जज। कभी कभी क्या होता है, आप बोल देते हो कि यार उसने तो ऐसा बताया था, सो इट इज नॉट इन माई हैंड्स, आई एम नॉट गोइंग फॉर द इंटरव्यू राइट नाउ, बट आई ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु आर फ्लाइंग राइट नाउ, सो इजी टू अंडरस्टैंड, सो उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पता लग जाती है, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि लास्ट राउंड होगा पीआई, विच इज पर्सनल इंटरव्यू। इट इज द मोस्ट इजिएस्ट राउंड। इसमें इतने इजीएस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मुझे उन्हें बताया कि व्हाई यू वांट टू बी कैबिन क्रू, आप एयर इंडिया में ही क्यों आना चाहते हैं, आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी, और कितना नोटिस पीरियड है, आप रीलोकेट करना चाहते हो, कैन यू रीलोकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी asked or which you can encounter in this particular interview. So guys, please understand, it's a very easiest interview. Mostly जो PI राउंड में बताया गया है कि जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी रेज्यूमे। अगर आपका एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर आप कैबिन क्रू थे, फिर भी वो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस निकाल लेंगे।
ट्राई करिए अपने वेल वर्स होने के लिए। जो भी आपका रेज्यूमे है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पीछे मैंने 3-4 सेशंस लिए हैं, उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने ये वर्ड क्यों लिखा, क्या उनमें वो स्किल है भी या नहीं, क्या विनायक ने बोला इसलिए लिखा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज वेल वर्स हो जाइए अपने उसमें जो भी आपका रेज्यूमे है। और अगर आपको चेक करवाना है, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे doitmy_15 पे। आई विल गेट इट चेक्ड, वी कैन टेक अ सेशन, वी कैन डू दोज नेसेसरी थिंग्स एंड द रिक्वायर्ड थिंग्स which will be asked by you. So guys, these are the all इंपॉर्टेंट थिंग्स। दिया यही राउंड्स हैं जो मोस्टली होते हैं, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ डू कमेंट बिलो एंड आस्क मी दैट टाइम। एंड इंस्टाग्राम पे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो हाउ यू गिव आंसर्स, कैसे आंसर दिए जाएंगे, कैसे देने हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इफ यू वांट टू बुक अ सेशन, प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू इन assist you in all these things. And ग्रूमिंग पे प्लीज ध्यान रखिए, गर्ल्स प्लीज ध्यान रखिए, बिकॉज ये इंटरव्यू सिर्फ गर्ल्स के लिए। प्लीज 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 पुट मोर एम्फोसिस ऑन दिस पर्टिकुलर this grooming part, right? So guys, I'll see you in the next particular video with the fruitful and the informative knowledge. Till then, bye bye, Shabak here, and all the very best. Bye bye.